गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आवर ग्रेट बायोलॉजी सीरीज के अंडर हम फिर से मिल रहे हैं और आज हम एक ऐसे ग्रेट बायोलॉजिस्ट के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने ऐसे बहुत सारे गुत्थियों को सुलझाया जिसके कारण जो है हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, हमारी जो पुलिस थी, उसने अपना काम जो है आसानी से कर लिया। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, जैसे आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा कि एक राजा के पास दो जो है महिलाएं गई, उनके पास एक बच्चा था। दोनों महिलाओं ने ये क्लेम किया कि ये बच्चा मेरा है। अब राजा के पास जो है कोई समझ में नहीं आया कि राजा कैसे डिसाइड करे कि किस तरह से हम डिसाइड कर पाए कि यह बच्चा किस महिला का है। लास्ट में काफी देर तक सोचने के बाद राजा ने जो है अपना एक डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम दोनों बोल रही हो कि तुम्हारा बच्चा है तो अब मैं इस बच्चे के जो है दो टुकड़े कर दे रहा हूं। एक टुकड़े को आप रख लेना, एक टुकड़े को तुम रख लेना। जैसे ही जो है राजा ने जो है तलवार निकाला, जो बच्चे की असली माँ थी उसने ये बोला कि महाराज, भले ही बच्चा आप इसे उसको दे दीजिए लेकिन इसके दो टुकड़े मत कीजिए। तो राजा ने डिसाइड कर लिया, राजा ने पहचान लिया कि माँ वही है जो ये बोल रही है कि इसके दो टुकड़े न करें। पर ये तो पुराने समय की बातें हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है कि आज भी हम इसी तरह से डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा किसका है। तो इसके लिए जो है हम आज के समय में जो है डीएनए टेस्टिंग करते हैं, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। डीएनए प्रोफाइल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन जो है किसी पर्टिकुलर बच्चे का बायोलॉजिकल फादर या मदर है डिस्प्यूट के केस में। अभी एक एग्जांपल आपको जो है करेक्टली बता रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी, पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना है। नारायण दत्त तिवारी यूपी और उत्तराखंड दोनों के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बाद में राज्यपाल रहे। और वहां पर भी उनके लिए भी एक केस आया। एक महिला ने जो है दावा किया कि जो है मैं इनके बच्चे की माँ हूँ, ये मेरे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर है। नारायण दत्त तिवारी चूंकि एक सामाजिक हस्ती थे और लगातार जो है उसे इग्नोर करते रहे, उसे जो है डिनाई करते रहे। लेकिन जब डीएनए टेस्टिंग हुई तो ये फाइंड आउट हुआ कि वो बच्चा वास्तव में नारायण दत्त तिवारी का ही था और बाद में नारायण दत्त तिवारी को उस बच्चे को अपनाना पड़ा। तो ये डीएनए टेस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो है क्राइम सीन पे जाते हैं, वहां से सर्टेन एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन एविडेंसेस के आधार पे हम डीएनए मैचिंग कर सकते हैं और मैचिंग करके जो है हम क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं कि किसने जो है क्राइम किया है। तो इन सब चीजों को इंडिया में जो है पॉपुलर बनाने वाले इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर लालजी सिंह। तो आज हम डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर लालजी सिंह कौन थे, क्या थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया। तो चलो ग्रेट बायोलॉजिस्ट के अंडर जो है हम बातें करेंगे आज डॉक्टर लालजी सिंह की। लालजी सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 25th वाइस चांसलर भी थे। जन्म इनका जो है 5 जुलाई 1947 को जौनपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनके फादर थे सूर्य नारायण सिंह, जो एक फार्मर थे और काफी दिनों तक जो है वो गांव के प्रधान के रूप में वर्क किए। डॉक्टर लालजी सिंह अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही प्राइमरी एजुकेशन जो है प्राप्त किए, क्लास 8 तक। फर्दर एजुकेशन फैसिलिटी जो है गांव में न होने के कारण वो नियर बाई विलेज में
जो कि प्रतापगंज का एक जो है गाँव था, उसमें जो है उनका एडमिशन कराया गया, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर जो है उनके घर से पड़ता था। और वो रोज़ जो है ये 6 से 7 किलोमीटर स्कूल से घर से जाते थे और आते थे। जब उन्होंने अपना क्लास 12th कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है ग्रेजुएशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उन्होंने ग्रेजुएशन किया जूलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स में। जूलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जूलॉजी से ही मैं भी जो है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बीएससी डिग्री उन्होंने 1964 में बनारस यूनिवर्सिटी से ली, वही जूलॉजी में। हाईएस्ट मार्क्स जो है उन्होंने स्कोर किया उन्होंने मास्टर डिग्री में बीएचयू में 1966 में, और बनारस हिंदू गोल्ड मेडल जो है जीता, उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 1966 में उन्हें अवार्ड किया, जिसके आधार पे जो है वो रिसर्च करने लगे। तो डॉक्टोरल रिसर्च जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है किया और 1971 में जो है उन्हें उसकी डिग्री मिली। टॉपिक था उनका एवोल्यूशन ऑफ कैरियोटाइप इन स्नेक्स। कैरियोटाइप क्या होता है, अब जरा हम ये भी जान लें कि ये कैरियोटाइप क्या है। कैरियोटाइप, ये जो कैरियोटाइप है ये है क्या? एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स, हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की जो मैपिंग है वही कैरियोटाइप कहलाता है। तो स्नेक्स के क्रोमोसोम्स के जो है मैपिंग की बात की उन्होंने, एवोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की। एसपी राय चौधरी, डॉक्टर एसपी राय चौधरी के अंडर में जो है उन्होंने अपना ये वर्क कंप्लीट किया साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में, ठीक है। और इस डॉक्टोरल रिसर्च के समरी को उन्होंने पब्लिश कराया क्रोमोजोमा नाम के जो है पब्लिकेशन या मैगजीन में। आगे चल करके INSA मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट 1974 उन्होंने रिसीव किया साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में। लालजी सिंह ने जो है ऑनरेरी डिग्री ऑफ DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस जिसे हम कहते हैं, ये एक ऑनरेरी डिग्री होती है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। तो ऑनरेरी डिग्री जो है 2004 में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लिया। एल्यूमिनस अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड जो है 2009 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्हें मिला। अगर रिसर्च कैरियर की बात करें तो 1971 टू 72 डॉक्टर सिंह जो है रिसर्च एसोसिएट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में रहे, और 1974 अप्रैल में वो जो है पूल ऑफिसर CSIR में, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो है वो पूल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए। 1974 में ही उन्होंने कॉमनवेल्थ फेलोशिप रिसीव किया और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग UK के लिए जो है हो गए, जहां वो 1987 तक रह करके रिसर्च वर्क करते रहे। ड्यूरिंग दैट टाइम सिंह आल्सो वर्कड एज गेस्ट साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इंडिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विजिटेड द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इन कैनबरा एज अ विजिटिंग फेलो। यानी 1987 तक जो रिसर्च वर्क एडिनबर्ग में कर रहे थे, उसी दौरान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में गेस्ट साइंटिस्ट रहे, उसी दौरान जो है वो विजिटर फेलो रहे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में। जून 97 में इंडिया वापस आए और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दिस इज कंसिडर्ड एज सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हैदराबाद एज सीनियर साइंटिस्ट। सिंह ने जो है यहीं पर DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, और बहुत सारे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम के और सिविल डिस्प्यूट के इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 1998 में CCMB यानी सेंटर फॉर
सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो है वो 4th डायरेक्टर चुने गए और 2009 तक वो एज डायरेक्टर वर्क करते रहे। ड्यूरिंग अप्रैल 2006 टू जुलाई 2015 सिंह was awarded the J.C. Bose National Research Fellowship of India। J.C. बोस, जगदीश चंद्र बसु, किसी एक दिन हम जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी जानेंगे और ग्रेट बायोलॉजिस्ट सीरीज के अंदर। He was also awarded the शांति स्वरूप भटनागर फेलो। शांति स्वरूप, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर बहुत बड़े जो है केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। फेलोशिप ऑफ CSIR 2010 टू दिसंबर 2014 तक जो है उन्हें मिला। 22 अगस्त 2009 को उन्हें 25th वाइस चांसलर ऑफ BHU वाराणसी अपॉइंट किया गया और इस दौरान उनकी खास बात यह थी कि 3 साल के टेन्योर में एज वाइस चांसलर उन्होंने BHU से केवल ₹1 टोकन सैलरी लिया, यानी सारी सैलरी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जो है डोनेट कर दी। सिर्फ टोकन एज टोकन अमाउंट, टोकन सैलरी के रूप में ₹1 जो है वो पूरे 3 साल तक जो है BHU से लेते रहे। ये उनका एक ट्रिब्यूट था अपने उस यूनिवर्सिटी के नाम जहां से वो पढ़े थे। 2014 में सिंह जो आज एसोसिएटेड विद सेवरल एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कैपेसिटीज, कई सारे जो है रिसर्च एक्ट सेवरल एकेडमिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कैपेसिटी के साथ जो है वो जुड़े। जैसे बीइंग ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इकार न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल RSE ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च रिसोर्सेज करनाल, चेयरमैन ऑफ RSE ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ द RSE ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR लखनऊ, member of the board of management of Sri Ramchandra University Chennai and member of the board of governors of Indian Institute of Science Education and Research मोहाली। डॉक्टर लालजी सिंह जीनोम फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में भी वर्क किए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था चीप मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है दूर किया जा सके। डॉक्टर सिंह ने मोर देन 230 रिसर्च पेपर्स जो है पब्लिश कराए अपने 45 साल के रिसर्च के दौरान। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो उनका मेन वर्क था। In order to explore the tremendous potential of the indigenously developed technology of DNA fingerprinting, Dr. Lalji Singh has pursued and established a new center, the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic, CDFD at Hyderabad, under the Department of Biotechnology, as an officer on special duty, CDFD। यानी उन्होंने जो है अपना जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक स्पेशल जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशल संस्था का जो है डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया। साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में जो है उनका इंटरेस्ट जो था वो मास्टर डिग्री के दौरान ही जो है डेवलप हो गया था और तभी जो है वो आगे चल करके जो है इंडियन स्नेक्स के जो है कैरियोटाइप के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में जो है उन्होंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया। द बैंडेड क्रेट जिसे हम करैत के नाम से जानते हैं का जो है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने स्टडी किया। And his colleagues identify highly conserved repetitive DNA sequences in the banded crate and other vertebrates। और उसी समय जो है उन्होंने rDNA के बारे में जो है पता लगाया जो बैंडेड क्रेट में पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम जो है उन्होंने दिया बैंडेड क्रेट माइनर BKM sequence in 1980। BKM sequences were conserved across various species and were found to be polymorphic in humans। ये जो BKM सीक्वेंसेस थे ये बहुत सारे दूसरे स्पीशीज में भी जो है पाए गए और इवन
ह्यूमन बीइंग में भी जो है ये बिकेम सीक्वेंसेस पाए गए जो कि पॉलीमॉर्फिक थे नेचर में। 1977 while working in the CCMB, Singh established this became derived probe could be used to generate individual specific DNA fingerprints of human or forensic investigator। यानी वो जो बैंडेड क्रेथ माइनर का जो सीक्वेंस था वो एक रिपीटेटिव डीएनए था। रिपीटेटिव डीएनए वो बच्चे जान रहे होंगे जो क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, जो जेनेटिक्स पढ़े हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, वो इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं कि रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, जिसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है बेस बनता है। ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, उन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। तो ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो है इसी बिकेम डेराइव प्रोब का जो है उन्होंने यूज किया। एंड इन 1988 he used that probe for the first time to solve a case of parentage dispute अब in India। अभी हमने बताया ना मदर फादर का जो parentage dispute होता है जिससे हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले जो है इस प्रोब का यूज करके उन्होंने 1988 में एक केस सॉल्व किया। In 1991, Singh produced the first DNA fingerprinting based evidence in an Indian court to settle a disputed patent case। 1991 में उन्होंने जो है एक इंडियन कोर्ट में जो है एक ऐसे ही पैटर्निटी के डिस्प्यूटेड केस को जो है सॉल्व करने में हेल्प किया। ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड रिजोल्यूशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। 100 से भी अधिक जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस को जो है सॉल्व करने में उन्होंने हेल्प किया, जिसमें कुछ फेमस केसेस के नाम हैं बेअंत सिंह का एसेसिनेशन केस, राजीव गांधी एसेसिनेशन केस, नैना साहनी तंदूर मर्डर केस, स्वामी प्रेमानंद केस, स्वामी श्रद्धानंद केस एंड प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस। ये वो केसेस थे जिसमें कि क्रिमिनल को पकड़ पाना ऑलमोस्ट असंभव था, जिसको उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से संभव बनाया। उन्होंने ही जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया में एविडेंस के रूप में जो है एस्टेब्लिश किया। आगे चल करके जो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप हुआ 1995 में, जिसका मेन एम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर्विसेज टू द कंट्री स्पेशली फॉर द ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए किया जाना है। Singh's lifetime contribution for the DNA development and establishment of indigenous DNA fingerprinting technology in India were recognized and he has been called the father of DNA fingerprinting in India। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंडियन वर्जन को जो है पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कराया और उसे एस्टेब्लिश किया। न केवल उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फील्ड में काम किया, बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फोरेंसिक्स के फील्ड में भी उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। While serving as director of CCMB, Singh realized an urgent need for assessment and conservation of the wildlife resources of India. To address that need, he conceptualized the laboratory for conservation of endangered species, LACONS, in 1998। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है के बारे में सोचा कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है अपना बनाया कि हमें एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करना चाहिए, लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, 1998 में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस लेबोरेटरी वाज लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 सितंबर 2001 में। यानी 16 सितंबर 2001 में इस LACONS का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 2007 2 फरवरी को इस लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया और इसे डेडिकेट किया गया नेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया और कंट्री को जो है वो डेडिकेट किया। The laboratory recorded a major success in the assisted reproductive technology of wild animals। अब ये assisted reproductive technology भी जो है 12 के बच्चे जानते हैं,
वो पढ़े हैं, वो जान रहे हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। यानी ऐसे एनिमल, ऐसे जो है ह्यूमन बींग्स कपल, ह्यूमन कपल जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे किसी न किसी कारण से, तो उनके लिए इन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ठीक है। और फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो स्पॉटेड डियर में किया गया। जो स्पॉटेड डियर है, ये एक तरह का डियर है, बाय नॉन सर्जिकल इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन डन बाय द लेबोरेटरी, जिसमें कोई सर्जिकल, आजकल ये बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है। जैसे गाय है, काऊ है, उसको जो हम इंसेमिनेशन सेंटर पे ले जाते हैं और वहां पे जो है बुल का जो है सीमेन जो है कलेक्ट करके रखा गया होता है और उसके बाद जो है उसको उसके वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और काऊ बिकम प्रेग्नेंट। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो आगे चल करके और भी बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म में जो है हुए और ये काफी ज्यादा जो है डेवलप हुआ। ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2013, वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन लाकोन्स कैंपस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर फॉर इट्स नोटेबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में जो है लाकोन्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन 1982 में जो है सिंग्स एंड उनके कलीग्स ने जो है डिस्कवर किया। शॉर्ट आर्म ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग वाई क्रोमोसोम वाज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कन्वर्ट ए फीमेल माउस टू मेल, यानी फीमेल माउस को कैसे मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो है उन्होंने स्टडी किया। ये कहने का मतलब ये है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसका शॉर्ट आर्म कैसे जो है फीमेल माउस को मेल में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो शॉर्ट आर्म ना हो तो वो मेल होगा, ठीक है। इस पे उन्होंने स्टडी किया और जो है पता लगाया। आगे चल करके जो है ये सारी फाइंडिंग्स जो थी वो जो है सेक्स रिवर्सल इन ह्यूमन के रूप में जो है ये मिलती जुलती फिनोमिना जो है पाई गई, ठीक है। यानी दोनों के साथ जो है ये मैचिंग हुआ, यानी जैसा माउस में था वैसा ही ऑलमोस्ट जो है ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग में भी जो है वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम के कारण ही जो है एक्स और वाई जहाँ सेक्स क्रोमोसोम होता है वहाँ मेल होते हैं और एक्स सेक्स जो होता है वो फीमेल होते हैं, ठीक है। यू नो ऑलरेडी दैट। डीएनए बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का जो है डेवलपमेंट भी जो है डॉक्टर लालजी सिंह का जो है कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और the lab later evolved into a separate institute, the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic in Hyderabad, India, to provide advanced DNA-based molecular diagnostic services for the nation. आज भी बहुत सारे जो है, आपको मैं बताऊं कि जब शुरुआत में जब कोरोना आया था तो कोरोना की जब टेस्टिंग हो रही थी तो उस समय हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक या दो जो है केवल सेंटर थे जहां पे कि कोरोना की टेस्टिंग हो सकती थी आरटी-पीसीआर के थ्रू, और उसमें से ये था एक सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। आज ऑलमोस्ट जो है हर स्टेट में जो है कम से कम जो है 15 से 20 जो है सेंटर बन गए हैं लेकिन शुरुआत वो यहीं से हुई थी, ठीक है। जीनोम फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि उन्होंने जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया और उसका एम था डायग्नोज करना और ट्रीट करना जेनेटिक डिसऑर्डर को जो कि इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, खास तौर से रूरल इंडिया में, क्योंकि लोग बहुत ही गरीब होते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी फैसिलिटी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए काम करने के लिए उन्होंने इस जीनोम फाउंडेशन की जो है स्थापना की। वाराणसी में 10 दिसंबर 2017, 10 दिसंबर 2017 को 70 साल की एज में उन्हें हार्ट अटैक आया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे जो है वो बोर्ड करने जा रहे थे दिल्ली के लिए फ्लाइट में, उसी समय उन्हें चेस्ट पेन हुआ, उनको बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया बट उनको बचाया नहीं जा सका। तो डॉक्टर लालजी सिंह ने जो है इंडियन बायोलॉजी के फील्ड में अपने जो कंट्रीब्यूशन दिए वो अपने आप में जो है एक गाथा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी और
साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, किसी और ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया में अलग अलग जो है फील्ड में जाकर, बायोलॉजी के अलग अलग फील्ड में जो है अलग अलग अपने कंट्रीब्यूशंस दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।